प्रसिद्ध कथा है कि सूरदास जी रोज ठाकुर जी का दर्शन करने जाते थे। नेत्र उनके पास थे नहीं, तो जैसे दर्शन करने के लिए जाते तो सब लोग दर्शन करते, सूरदास जी उस पद का गायन कर देते कि आज ठाकुर जी लग कैसे रहे हैं, और सब आश्चर्यचकित हो जाते, इनको किसने बताया, ये तो देखे ही नहीं सकते, ये तो अंधे हैं, फिर इनको कैसे अनुभव हो जाता है कि ठाकुर जी कैसे रूप में है। किसी दिन ठाकुर जी पीत वस्त्र पहनते तो जैसे पर्दा खुलता सब लोग तो दर्शन करते, सूरदास जी पीछे खड़े खड़े गाते, सब वर्णन कर देते, और दर्शनार्थी दर्शन कम करते, सूरदास जी की बात सुनकर के आश्चर्य करते, बोले इनको कौन बता देता है। एक दिन पुजारियों ने मन में विचार किया, बोले आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, आज इनको निर्वस्त्र ही खड़ा कर देते हैं, फिर देखते हैं सूरदास क्या गाएगा। ये जरूर तुक्का मारते हैं आकर के, ये पहले ही सोच के आते हैं कि आज ऐसा गाऊंगा, और उस दिन ठाकुर जी वैसे ही होते हैं। आज सूरदास जी जैसे ही आए, सब लोग परीक्षात्मक भाव से खड़े थे, बोले आज सूरदास जी की परीक्षा होगी, आज देखते हैं क्या गाएंगे। सबको बता दिया था, बोले आज ठाकुर जी ने वस्त्र नहीं पहने, इसलिए जैसे दर्शन खुले तो कोई हल्ला मत कर देना, सूरदास जी की परीक्षा होगी आज। जैसे कपाट खुले, आहा, ठाकुर जी ने केवल एक कॉपीन पहनी थी नीचे बस, और कुछ नहीं पहना है, बिल्कुल निर्वस्त्र है ऊपर से नीचे तक। सब लोगों ने प्रणाम करके, सबको तो पता ही था कि आज ये परीक्षा हो रही है, सबने कहा सूरदास जी आज सुनाओ भाव, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं, बोले मैं कहाँ बताऊं आज कैसे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं आज तो। बोले वो तो पता है सुंदर लग रहे हैं, रोज ही लगे, आज कैसे लग रहे हैं। बोले आज मोतियों की माला गले में पहनी है। बोले वो तो हमको भी दिख रहा है, और क्या है बताओ, विशेष क्या है। सूरदास जी बोले मत बुलवाओ। बोले नहीं नहीं बोलो। बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे। भैया इतना सुनते ही सब वहां तो सजल नेत्र हो गए सबके। बोले हे सूरदास जी, सूरदास जी को बिना नेत्रों के अनुभव हो जाता है ठाकुर जी का। अंत तो गत्वा सबने सूरदास जी से इस रहस्य को जानना चाहा कि कोई टोना है, कोई टोटका है, कोई मंत्र विधि है, कोई तंत्र विधि है, ये है क्या, आपको ये अनुभव कैसे हो रहा है, आपको ठाकुर जी का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। सूरदास जी कहे, बोले मैं बता तो दूंगा लेकिन तुम विश्वास करोगे नहीं। बोले नहीं हम विश्वास करेंगे, आप बता दीजिए। मेरे जो गुरु हैं उन पे मुझे अटूट विश्वास है, उनकी वाणी पर, उनके स्वरूप पर, उनके भाव पर, उनके चरणार बिंदों में मेरा ऐसा अविचल विश्वास है कि वो जो कह दें वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और भैया मैंने और कछु नहीं कियो, केवल अपने गुरुदेव पर पूर्ण भरोसा किया है और अपने आप को समर्पित कर दिया है। जब से ये भाव मैंने प्रकट किया है अपने गुरु के प्रति, तब से ही ये अनुभव होने लगे हैं कि बिन नेत्रों के मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, बिन नेत्रों के मुझे ठाकुर जी का दर्शन होता है। सोचो, तुरंत वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन जाकर के केवल एक ही रट लगी है उसकी कि मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे प्रियतम से मिलना है, मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है। अब जिससे भी मिलता है उससे जाके यही कहता है कि मुझे ठाकुर जी से मिला दो, मुझे श्याम सुंदर से मिला दो, मुझे राधा रमण जी के प्रत्यक्ष दर्शन करा दो। अब सब लोग बोले यही मंदिर में मिल जाएंगे, अंदर चले जाओ मिल जाएंगे। कोई कहे तुम परिक्रमा कर दो वृंदावन की, मिल जाएंगे। कोई कहे तुम जमुना जी स्नान कर लो, मिल जाएंगे। लेकिन तभी उसको एक ठग मिला। कौन मिला? कौन मिला? ठग। ठग कौन होता है? फ्रॉड। जो लोगों के
मन से खेले, व्यवहार से खेले, विचार से खेले, वो ठग है। तो वो रोते रोते जा रहे थे, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, जो विधि बताओगे वो करूंगा। ऐसी स्थिति एक बार रसखान की हुई थी। रसखान भी जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के ऐसी स्थिति में ही थे, जिससे बैठ के मिलते उससे यही पूछते मुझे श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे। तो कोई कहता तुम ब्रजरज लगाया करो, तो पूरे तन पे ब्रजरज लगा के घूमते थे। अब मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे। ऐसे ही घूमते थे। फिर किसी से मिले, वो किसी ने कहा तुम भैया इतनी मिट्टी पोत के क्यों चलते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। बोले इससे नहीं, तुलसी माला पहनो, कंठी पहनो, उससे मिलेंगे। तो रज भी लगाते, ऊपर से यहाँ पे भी कंठी पहन ली, इधर भी कंठी पहन ली, यहाँ भी तुलसी माला पहन ली, कमर में भी पहन ली, सिर पे भी बांध ली, कान में भी लटका ली। बोले अब मिल जाएंगे? सामने वाला बोला भाई महा पागल है ये तो। हाँ मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे। तो वैसे ही घूमते। इतने में कोई मिला, उसने पूछा ए भाई तुम इतनी कंठी पहन के क्यों घूमते हो? बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वृंदावन की रोज 3 परिक्रमा लगाया करो बस। कोई कहे भर दे, निकल गए परिक्रमा में। 3 नहीं, पूरे दिन चलते ही रहते हैं, वृंदावन परिक्रमा में डोलते रहते। जहां नींद आ जाती है वहीं सो जाते हैं, जैसे आंख खुलती है फिर चलने लगते हैं। वृंदावन परिक्रमा पथ छोड़ा ही नहीं, उसी में चलते हैं। फिर कोई मिल गया, बोले भैया हमने देखा तुम पूरे दिन वृंदावन परिक्रमा ही लगाते रहते। बोले श्याम सुंदर से मिलना है। ऐसे नहीं मिलेंगे, वो कंठ भर यमुना जल में खड़े हो जाओ तब मिलेंगे। बस उसी समय कोई कह दे, उस पर यह विचार नहीं करते थे कि कहने वाला योग्य है कि अयोग्य है, कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, कौन है। कह दे कि ऐसे ठाकुर जी मिलेंगे, वही करने लगते। हाँ सब जगह ढूंढा, सब प्रयास किए, उनकी इस भोलेपन पर, उनके इस विश्वास पर कि कोई भगवत प्राप्ति का मार्ग सहज बता दे, उसी को करने लगते हैं। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी इस भाव से। रसखान को एक दिन ठाकुर जी दिख गए, और जैसे ही ठाकुर जी दिखे बावड़े होकर के रसखान डोलने लगे। किसी ने पूछा, बोले क्या हुआ? बोले मुझे ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा वर्णन तो करो, कैसे दिखे, कैसे मिले? तो जो वर्णन किया है ना रसखान ने, रसखान बोले मैंने कैसे देखा, सब जगह ढूंढा, मुझे नहीं मिले। तभी मैंने वृंदावन की एक कुंज में देखा, तो उस कुंज में मुझे दिखा कि एक रत्न जड़ित सिंहासन है, और उस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, और किशोरी जी के चरणों में अपने मुकुट को रख करके श्याम सुंदर बैठे हैं। मैंने वहां उनको देखा। देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में रहो पलोटत। पलोटत का मतलब होता है ऐसे ऐसे पलट रहे हैं ठाकुर जी। राधिका पायन, किशोरी जी के चरणों में लिपटा हुआ मैंने श्री कृष्ण को देखा। ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले जो होते हैं ना, इनको कभी कभी ठाकुर जी को अपना एम्बेसडर बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जैसा नारी सशक्तिकरण करने वाला मुझे आज तक नहीं दिखा। आप लोग जगन्नाथपुरी गए? नहीं भी गए होंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन चित्र में किया होगा। बड़े भैया इधर बैठते हैं, छोटे भैया इधर, बीच में बहन बैठती है, छोटी बहन है। और आप कभी जगन्नाथपुरी जाओगे ना, आपको सब दर्शन करने किसके जा रहे हैं? जगन्नाथ जी के। पर जगन्नाथ भगवान को जब आप देखोगे तो गर्भगृह का गेट इतना सा है और ठाकुर जी इतने बड़े बड़े हैं। तो आप जब देखोगे जगन्नाथ जी इतने ही दिखेंगे आपको, और बलभद्र जी इतने दिखेंगे, वो इधर बैठते हैं, जगन्नाथ जी इधर, सुभद्रा जी पूरी पूरी दिखती हैं। मानो इतनी जनसंख्या दर्शन करने के लिए आई है, तब भी ठाकुर जी ने बहन को आगे कर रखा, तुम दर्शन दो, तुम्हारी आराधना होगी। हमारे वृंदावन में आ जाओ, वहां पे भी ठाकुर जी, जो लोग व्रजरस नहीं जानते वो ठाकुर जी का नाम बोलते हैं, जो वृंदावन रस को जान गए हैं वो किशोरी जी का ही नाम बोलते हैं। उनको पता है कि बोले ठाकुर जी तो केवल दर्शन दे रहे हैं, चलेगी तो यहाँ किशोरी जी की। जब लाला थे तो यशोदा मैया सर्वोपरि, जब नेक बड़े हुए तो किशोरी जी सर्वोपरि। एक कन्या का, नारी का, मां का सम्मान कैसे होना चाहिए, श्री कृष्ण से सीखिए आप, उनसे जानिए।
वही कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान नहीं होती, ठाकुर जी कहते हैं मैं वहां जाता ही नहीं हूं, मेरा वहां उपस्थितिकरण ही नहीं होता। इतना ठाकुर जी सम्मान करते हैं। तो रसखान कहते हैं कि मैंने किशोरी जी के चरणों में लोटा हुआ श्री कृष्ण को देखा, लेटे हुए श्री कृष्ण को देखा, चरणों में लेटे हुए। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तो एक पद लिखते लिखते उनके मन में जो भाव आता था वो लिखते थे। तभी उनके मन में यही भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन लिखने में वो विचार करने लगे, ये भाव लिखूंगा कहीं अनुचित तो नहीं लगेगा। इधर देखो सब लोग सुनो, मन में जो भाव आता लिख देते। अब तभी मन में भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो मन में भाव आया, अब लिखते लिखते रुक गए जयदेव, कैसे लिखूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात अनुचित हो जाए। वहीं रोक दी अपनी कलम, और कलम रख करके गीत गोविंद की पत्रिका विराम दे करके पत्नी से बोले, देवी अभी आगे की पंक्ति याद नहीं आ रही। सोचने लगे कुछ और आएगा तो वो लिखूंगा, पर जयदेव महाप्रभु के चित्त में उनकी भावना थोड़ी आती थी, वो तो ठाकुर जी भावना करते हैं, वही वो लिखते थे। लेकिन जयदेव महाप्रभु ने उस बात को लिखा नहीं कि किशोरी जी के चरणों में श्री ठाकुर जी के मस्तक रखे हैं। अधूरा छोड़ करके जयदेव महाप्रभु जैसे ही बाहर गए, पत्नी से बोल गए, देवी हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम भोजन की व्यवस्था कर लो, और फिर आकर के हम भोजन करेंगे, फिर कुछ याद आएगा तो आगे लिखेंगे। जयदेव महाप्रभु जैसे गए, इतने में ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप बना के आ गए। जयदेव महाप्रभु संकोच कर रहे हैं लिखने में, तो ठाकुर जी ही जयदेव महाप्रभु बन के आए। और तुरंत जैसे लौट कर गया तो पत्नी बोली, अरे आप तो स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे देवी मुझे वो पंक्ति याद आ गई, मैं लिख दूं। और जो जयदेव महाप्रभु सुन रहे थे और लिखने में संकोच कर रहे थे, ठाकुर जी ने वही लिख दिया, किशोरी जी के श्री चरणों में मेरे मस्तक हैं, लिख दिया। जैसे ही ये लिखा भाव लिखने के बाद ठाकुर जी बोले, अब इतने सही पूर्ति थोड़ी, इतनी दूर चल के आए, भोजन पानी करके जाएंगे। देवी भोजन लगा लिया तुमने? तो जयदेव महाप्रभु पत्नी बोली, आप स्नान नहीं करेंगे? बोले, आज बिना स्नान किए पाएंगे, लाओ। वाह, आज सारे नियम तोड़ देंगे। बोले, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसी पंक्ति लिखी है मैंने, मेरे को मन हो रहा है कि आज मैं बिना स्नान के प्रसाद पाऊं। पत्नी बोली, जैसी आज्ञा, पति के आगे थोड़ी बोलना चाहिए। लीजिए, लगा करके प्रसाद दिया। जयदेव महाप्रभु के रूप में ठाकुर जी ने खूब प्रेम से पाया। उनकी पत्नी का नियम था कि पति की थाली में ही पाती हैं पत्नियां, उनका थोड़ा उच्छिष्ट हो या साथ में बैठ के पा लेती हैं या उसके बाद पाती हैं, पति की थाली में ही पा लेती हैं। तो उनकी पत्नी का नियम था, वो जयदेव महाप्रभु के बाद उसी थाली में पाती थी। थाली लेकर के वो अपना पाने बैठ गई। जयदेव महाप्रभु, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, हाँ तुम पालो। ठाकुर जी जैसे गए, इतने में असली जयदेव महाप्रभु आए। जैसे ही घर में आए, देखा पत्नी प्रसाद पा रही। देवी आज इतनी भूख लगी कि हमसे पहले ही पा लिया। पत्नी बोली, वाह, अभी तो आप पाके गए हो। बोले, मैं कब पाके गया? मैं तो बोल के गया था कि प्रसाद की तैयारी कर लो। अरे कितनी जल्दी भूल गए? अभी आप आए लौट करके, बोले पंक्ति याद आ गई है, आपने पुस्तक उठा के पंक्ति लिखी, उसके बाद बोले प्रसाद पवा दो। मैंने बोला भी कि बिना नहाए पाओगे? बोले, हाँ आज बहुत प्रसन्न हूं, पाके चले गए स्नान करने, और अब कह रहे हो ये सब क्या? जयदेव महाप्रभु बोले, पंक्ति लिखी? हाँ, आपने गीत गोविंद में पंक्ति लिखी। दौड़ करके जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने पंक्ति, जो उनके मन में आ रहा था, जो वो लिखने में घबरा रहे थे, वही पंक्ति वहां लिखी हुई थी, जो कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान लिख करके गए। देवी के पास गए, बोले, देवी थाली कहाँ है? बोले, ये रे। बोले, इसमें से मुझे पाने दो, जल्दी पाने दो। और बोली, मैं अपना झूठा नहीं पवाऊंगी आपको। अरे तू छोड़, तेरा झूठा नहीं है ये। वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं ठाकुर जी आए थे। मैं संकोच कर रहा था लिखने में, उस संकोच को
बदलना चाह रहा था मैं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में ठाकुर जी आए, लिख करके गए और तेरे हाथ से बनी प्रसादी पा करके अपना उच्छिष्ट प्रसाद तुझको दे करके गए, मुझे दे दे, उसमें से 2-3 कण दे दे। वो ठाकुर जी पा करके गए। ऐसे जयदेव महाप्रभु। तो ये व्रज का भाव है। वहां किशोरी जी कौन है? बंधुओं, श्री राधा रानी कौन है? ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को जब अत्यंत आनंद आता है, तो देखो यहां बैठे हर व्यक्ति, मुझसे लेके पीछे तक, हम सबको जब भी बहुत आनंद आता है तो हम सबकी एक कोई ना कोई क्रिया है, हम वो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो जोर से नाचने लगता है जब उसको बहुत आनंद आता है, कोई व्यक्ति है उसको बहुत आनंद आता है वो रोने लगता है, कोई व्यक्ति जिसको आनंद आता है वो चिल्लाने लगता है, कोई व्यक्ति उसको बहुत आनंद आता है तो बड़े उल्टे सीधे काम भी करते हैं लोग। कई लोगों को बड़ा जोर से आनंद आता है तो सिर के बल लुढ़क ही मारते हैं, करते हैं, कोई कूदने लगता है, कोई चिल्लाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण को जब बहुत आह्लाद होता है तो श्री ठाकुर जी प्रकट नहीं कर पाते। ब्रह्मांड नायक है ना, इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया मैं क्या करूं, मेरा अत्यंत आह्लाद, जो मेरा जो आनंद का स्वरूप है, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है तो मेरे हृदय में जो आह्लाद है मैं उसको कैसे प्रकट करूं। तब ठाकुर जी ने एक दिन मन में विचार किया कि आज मैं अपने आह्लाद स्वरूप को प्रकट करूंगा, जो मेरे चित्त में आनंद आता है उसको मैं प्रकट करूंगा। और जब ठाकुर जी ने अपने चित्त के आह्लाद को प्रकट किया तो वही आह्लाद ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है कौन? श्री राधा रानी। ठाकुर जी का अद्भुत सुख, अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत प्रेम, वो सब एकत्रित हुआ हृदय में, और वही श्री ठाकुर जी से प्रकट हुआ श्री किशोरी जी के रूप में, श्री लाडली जी के रूप में। इसलिए ठाकुर जी सदा उनको निहारते हैं। कई लोगों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम लोग आजकल के सीरियल्स देखते हैं, आजकल की मूवीज देखते हैं, तो आजकल के लड़का लड़की की तरह ही हमको दिखते हैं। ठाकुर जी का वो आह्लाद है, ठाकुर जी नित्य देखते हैं किशोरी जी को, उसी से ही प्रसन्न होते हैं, उसी से ही आनंदित होते हैं। तो रसखान को वही दर्शन हुए। देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में रहो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी के चरणों में लोटा हुआ मैंने कृष्ण को देखा। परंतु ये भगवत साक्षात्कार रसखान को, जयदेव महाप्रभु को, सूरदास जी को कैसे हो रहा है? केवल एक क्रिया, गुरु के प्रति अटूट विश्वास। हमारे गुरु चाहे जैसे ही हैं, पर हमारे गुरुदेव अगर आज्ञा कर दें, उनकी वाणी अगर सुन लें, उनके प्रवचन सुन लें, उनकी बात जो है हमारे चित्त में घर के बैठ जाए, उस पर फिर दोबारा संशय ना हो। बस ये बिना संशय की बुद्धि जो गुरु के प्रति है, यही भगवत दर्शन कराती है। तो एक व्यक्ति को ठग मिला, वही बता रहे थे ना, वो सबसे पूछे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो इतने में ही सब बोलते मंदिर में चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगा आओ, कोई कहता ये कर लो, लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा, तो वहां से एक ठग आ रहा था, उससे पूछने कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी हैं, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे, चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए तुरंत। बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ कंठ भर जमुना जी में खड़े हो जाओ। तुरंत चला गया। अब उसको ठंडी कहां लगती है, उसको गर्मी। जिसको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो, उसको फिर बाह्य व्यवहार, फिर जिसको प्रेम हो गया हो ना, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता। प्रेम अद्भुत वस्तु है।
हम आप सब लोगों को जो होता है वो आकर्षण है, हम आप सब लोगों को जो होता है वो संसारी केवल और केवल मोह है। बहुत 0.1% किसी जीव को प्रेम होता है। हमारा आपका प्रेम स्वच्छ नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम हो जाता बाधित नहीं करती। अपने प्रियतम को अगर देखना है तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो वो ठंड में जग जाएगा। अपने प्रियतम के लिए भूखा रहना है तो रह लेगा। चला गया यमुना जी में खड़ा हो गया कंठ भर जल में और बोले नेत्र बंद कर लो, और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो। जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूंगा कि आंख खोलो तभी खोलना। तुरंत आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी में। इतने में ही नुकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। बोले श्याम सुंदर देखो तो एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है? ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं इसको दर्शन। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रही हैं, बस इसको दर्शन दे के आओ। देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए वंशी नाद करने लगे। वेणु की ध्वनि जैसी उसके कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला श्री राधा श्री राधा। अरे भैया ये वंशी कौन बजा रहा है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये चंदन की सुगंधी कहां से आ रही है? श्री राधा श्री राधा। ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पे क्यों पड़ रहा है? अरे भैया ये कौन है सामने? ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो। अरे सब जगह जा के कहते हो श्याम सुंदर से मिला दो, हम तुम्हारे सामने खड़े, चलो नेत्र खोलो। वो बोला आपके बगल में मेरे गुरुजी खड़े हैं, उनसे बुलवाओ। वो अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने अपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरुजी खड़े हैं, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने ही कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा राधा जपो। गुरुजी कहां गए मेरे? बोले कि यहां कोई गुरु नहीं है। अरे मेरे गुरुजी वहीं होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। ठाकुर जी बोले वो कोई गुरु नहीं है, ठग है, एक नंबर का ठग। तो वो जो खड़ा था जमुना जी में बोला सुनो मुझे पता है आप ठाकुर जी नहीं हो। क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो? चले जाओ यहां से, आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरु जी ने आपसे मिलवाया या आपको मेरे सामने भेजा भी उन्हीं गुरु की निंदा कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना। ठाकुर जी बोले बड़ा पागल है, हमको क्या जम जा सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दिया है दर्शन? अरे श्री जी कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप? मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले, मेरे यूं कह रहा बगल में गुरु जी होंगे उनसे किब्बाओ। उसका गुरु वो ठग है, एक नंबर का चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं, उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा है। श्री जी बोली या तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। उसको दर्शन दो। बोले अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। बोले तो गुरु को खोजो, पहले गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले हे श्यामा जी आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे, अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। हमारे ब्रज में एक कथा बताते हैं कि जन्माष्टमी पहले आती है राधाष्टमी से। तो जन्माष्टमी पर
एक होड़ होती है हमारे ब्रज में कि जन्माष्टमी बड़ी होगी कि राधाष्टमी बड़ी होगी, किसमें ज्यादा धूम मचेगी, इसकी होड़ होती है बड़ी। और ये होड़ आज से नहीं चल रही है, ये हमेशा से है। तो जब ठाकुर जी और श्री जी धराधाम पे लीला कर रहे थे तब की एक ऐसी लीला है कि सारे ग्वाल बाल जो हैं ये प्रतिस्पर्धा में तैयारियां करते हैं कि अरे ललिता आवेगी, विशाखा आवेगी, चंपकलता आवेगी, इंदुलेखा आवेगी, सबरी आकर के देखेंगी और जैसे ही लाला की वैभव को दर्शन करेंगी आंख खुली रह जाएंगी उनकी। और ये सब भी जब जाती हैं ना ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव में तो जाकर के देखती हैं इनने जैसो कियो या से 21 करनी है राधाष्टमी की तैयारी। तो अब की बार मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा बोले लाला अब की बार कछु ऐसो करें कि हमारो लाला दानवीर दिखाई दे, हमारे लाला खूब दानी है ऐसा अनुभव हो। तो ठाकुर जी बोले कहा करेंगे? बोले लाला लड्डू बनवा में। बोले कितने लड्डू? बोले कोई गिनती नहीं, बनवा दे बस। और सबसे कहेंगे कि अपने अपने घर से पात्र लेकर के आओ, जितना बड़ा पात्र होगा उतने लड्डू भर के देंगे। बरसाने वारिन की आंख खुलनी चाहिए, देखो हमारा लाला कितना दानवीर, कोई इतनी बड़ी परात लेके आवेगा तो वो भर के देंगे, और कोई छोटी कटोरी लेके आवेगा तो वो भर के, जितना बड़ा पात्र उतने लड्डू भर के देंगे। सब लोग इधर देखो। श्री जी आई सब सखीन के साथ। तो जैसे ही श्री जी पहुंची तो सब सखा सवरे सिर उठा के खड़े, देखिए हमारे लाला के कैसो दानवीर है हमारो लाला। सब लोगन को लड्डू भर भर के दे रहे हो, जितने बड़े बड़े पात्र। आप सबको ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है? बोले हमारो लाला देखो आपने, जितने बड़े बड़े पात्र सब लेकर के आ रहे हैं, सबन को भर भर के दे रहे है। इतने में ललिता बोली और कोई छोटे पात्र लेके आ रहे हो तो? वो बोले भाई जितना बड़ा पात्र उतने ही लड्डू मिलेंगे, और तुम्हारी बस चले तो इतना बड़ा पात्र ले आओ, लाला भर के ही देखो। अब तुम पे है ही इतना सा तो फिर तो 4 लड्डू ही देखो। ललिता विशाखा बोली राधाष्टमी पे बरसाने आइयो अब के तो दिखाएंगे हम। तो सब रे सखा बोले ऐसो कहा करेंगे ये? तो बरसाने में कहा कियो, सब जगह हल्ला मचवा दियो, कोई भी पात्र लेकर के मत आइयो, खाली हाथ आइयो। तो ये सुनकर के सब सखा बोले बताओ पात्रन की मना कर दे दे तो कहा देंगे ये? सब खाली हाथ जा रहे। तो कहा देखो कि मुख्य द्वार पे ललिता विशाखा खड़ी हैं और जितने लोग आ रहे हैं सबन को बड़े बड़े पात्र पकड़ा रही हैं, कोई भी छोटा पात्र नहीं, सबन को बड़े बड़े पात्र दे रही हैं। अब जाओ श्री जी के पास, और श्री जी वह पात्र को भर भर के दे रही हैं। जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा सबरे पहुंचे, अरे तुम्हारो लाला तो बड़ो पात्र होगो तो ज्यादा देगो, छोटो होगो तो कम देगो, हमारी श्री जी तो पात्र भी खुद देती हैं और फिर वह भर के और दे में। ये हमारी लाडली जी हैं, ये हमारी किशोरी जी हैं। इतनो सो मोह रह गयो ग्वाल बालन को। लाला तू एक काम कर। बोले कहा तू अपनो जन्मदिन बाद में कर, हम कछु भी करें ये बात 21 ही कर ला में, क्यों 1 महीना बाद आता है श्री जी का जन्मदिन। ठाकुर जी बोले अब मैं दोबारा जन्म लेके आऊं 1 महीना बाद? बोले कहां बता मैं कितनों कछु कर ले हो, हम तो 21 ही नहीं कर आवे हर बार। तो हमारी श्री जी कैसी? अब इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भैया तुम्हारी पात्रता जितनी है उतनी कृपा करेंगे, पर हमारी श्री जी कैसी हैं? बोले पात्र भी स्वयं बनाती हैं और फिर कृपा भी करती हैं। ऐसे हमारी लाडली जी, ऐसे हमारी किशोरी जी। तो श्री राधा रानी बोली जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पर जाओ, वाते किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और ये जब आंख खोले तो यहां दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में कहां है। इतने में वो कहीं मिल गया। तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे आंख पे हाथ, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आयो? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप? बोले मैं नंदन नंदन।
ब्रज और चंदन। अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, मैं छू के देख लूं? बोले तेरी पात्रता तो ना, लेकिन छू ले। तो छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, बलैया लेवे ठाकुर जी की, खूब रोवे। बोले जय जय, एक बात कहूं? बोले कहा, आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुंह को स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने अच्छे काम तो किए जो आप मुंह को मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तेने कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय, कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ? बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर, ये किब्बा भी आयो तो ते। अच्छा जय जय, वहां जानो है क्या जमुना जी? बोले हाँ। बोले एक काम कर दो। बोले कहा, मेरी पत्नी सोरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा? बोले जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बाय दर्शन नहीं दे तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी। सब पूरे परिवार को झड़ा दर्शन करा दिए वाने ठाकुर जी के, और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के, काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार वाकई आंख खुलवा तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे, ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले ए देख तेरे सामने फिरते आ गया हूं मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरु जी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे ही उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे दर्शन करेगो। उसने कही जय जय, मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से किब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रिझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है। लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय, आप इसको इतना प्रेम क्यों करो? बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए, और वहां श्री जी ने फिर कृपा करी। तो चाहे सूरदास हो, चाहे कुंभनदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीराबाई हो, सबको दर्शन गुरु कृपा से। इसलिए एक आश्रय जीवन में गुरु का जरूर होना चाहिए, गुरु की कृपा निश्चित होनी चाहिए। जैसे मीराबाई, मीराबाई अपने पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी, लेकिन अपनी मां की बात मानी। उनकी मां ने पढ़ा लिखा करके भेजा। जब ये माधवी गोपी थी तब ये ठाकुर जी के एक सखा से इनका ब्याह हुआ था, मीराबाई का, पूर्व जन्म में। तो जब ब्याह करके जा रही थी तो इनकी मां ने समझाया, बोले सुन तेरा जो पति है ना, उसका एक मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। बोले अच्छा, वो जिसको देखता है उसको अपना बना लेता है, तेरा पातिव्रत धर्म कहीं नष्ट नहीं हो जाए, उसको मुख मत दिखाना अपना। मीराबाई बोली मान गई आपके। माधवी ने मान ली बात। जैसे ही वृंदावन आई तो ठाकुर जी को पता चली हमारो सखा ब्याह करके आयो है। ठाकुर जी दौड़ के पहुंच गए। अरे कहां है बहू? बोले भीतर बैठी है पालकी में। ठाकुर जी पालकी के भीतर घुस गए। छोटे से लाल जी है नेक्से से, भाभी जी ने मुख दिखाई दो, घूंघट करके बैठी। माधवी बोली तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं कन्हैया, मैं कुंवर कान। अरे तुमको तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, मेरी मैया ने मना की है, तो को मुख ना दिखानो।
अरे भाभी तू जाने ना है, मेरो मुख देखे हुए कि काजे कितने कितने बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करें तब जाए कि मेरो अनुभव होवे, और तुम वो अपना मुख नहीं दिखावेगी। माधवी बोली मैं पूरा जीवन घूंघट में निकाल दूंगी, मृत्यु पर्यंत घूंघट में रहूंगी, तो मुख नहीं दिखाऊंगी। तो ठाकुर जी फिर बहुत देर तक मनाते रहे, जाते जाते बोल गए देख लियो भाभी तड़पेगी मोह देखवे के काजे, और तो इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर तेरे जीवन में एक गुरु आवेगो, वही मेरा अनुभव करावेगो। माधवी पूरे अपने जीवन काल में ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। जब जब पता चलता कि गली से श्याम सुंदर आ रहे हैं, घूंघट कर लेती। लेकिन तभी समय आया गोवर्धन धारण लीला का। जैसे ही ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी वहां गए थे। तो जैसे ही पता चला, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, ये बात जैसी माधवी ने सुनी, बोले कि वो छोटे से कन्हैया ने पहाड़ उठाया? बोले हाँ। तो उसके मन में इच्छा हुई मैं देखूं तो सही कैसे उठाया। जैसे ही ब्रजवासियों को हटा करके वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, जैसे ही उधर पहुंची तो ठाकुर जी के सामने आते ही नेत्र धुंधले हो गए, ठाकुर जी दिखे नहीं। अविरल अश्रुधार गिरने लगी, बार बार आंखें पहुंच के देखती है लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। तब अंत में चरणों में प्रणाम करती है, बोले जय जय मुझे अपराध है गयो, मैंने अपनी मैया की गलत शिक्षा ले ली। अरे जाकू मुख दिखानो चाहिए, वासे छुपा लियो, कृपा करके दर्शन दो। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर माधवी भी श्री जी के पास गई होती है ना, तो ठाकुर जी तभी मिल जाते। वो सीधी ठाकुर जी के पास गई। इसलिए हमारे ब्रज भाव में कहते हैं कि पहले वृंदावन जाती, पहले बरसाने जाओ, श्री जी को प्रणाम करो, तब वृंदावन आओ। लाला बड़ो टेढ़ो है, बहुत टेढ़ो है लाला। तो माधवी से भी गलती हुई, सीधी ठाकुर जी के पास गई। तो ठाकुर जी क्या बोले पता है? तो को मेरे दर्शन होंगे लेकिन न प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो माधवी कितना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बताओ? ठाकुर जी बोले 1 युग। कितना? अभी चल रहा है द्वापर, और हम दर्शन देंगे तुमको कलयुग में। माधवी तो रोने लगी, बोले तुम चिंता मत करो, उसके पीछे भी एक कारण है कि तुम्हारा कलयुग में प्रादुर्भाव लोगों के चित्त में प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए होगा। तुम मेरी परम भक्ता मीरा के रूप में प्रकट होगी, और तुम्हारे जीवन में एक गुरु आएंगे, वो मेरा स्वरूप प्रदान करेंगे, तब तुमको मेरा अनुभव होगा। 1 युग प्रतीक्षा करी। एक बात तो है बंधुओं कि अविचल प्रेम यदि चित्त में आएगा तो वो प्रतीक्षा से ही आएगा, वो तड़फन से ही आएगा। मीराबाई से कहा 1 युग प्रतीक्षा कर। माधवी ने 1 युग प्रतीक्षा करी, प्राण त्याग दिए, फिर बहुत प्रतीक्षा की, तब जाकर के कलयुग आया। कलयुग का भी बहुत समय निकला। उसके बाद मेड़ता में मीराबाई का जन्म। थोड़ी आयु हुई तभी एक संत के ठाकुर जी देख लिए, और देख करके मीराबाई को सारी स्मृति आने लगी चित्त में। ऐसे गिरिराज जी उठाए हैं, इतना बड़ा पर्वत कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, सब ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं, तभी मैं दौड़ करके चरणों में प्रणाम करने गई थी और मुझको दिखे नहीं। 5-6 वर्ष में ये सारी स्मृति आ गई मीराबाई को, और तब वो रोने लगी। हे महाराज, ये ठाकुर जी आपके नहीं है, ये मेरे हैं। इन्होंने कहा था ये 1 युग बाद मिलेंगे, आप इनको मुझे दे दो। 3 दिन के लिए छोटी सी मीरा ने अनशन किया, और उसके अनशन व्रत से घबरा करके महाराज जी ने ठाकुर जी दे दिए। और फिर मीराबाई का चरित्र सब है ही है विस्तृत। उन्हीं को लेकर के मीराबाई घूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, और मीराबाई उनको ठाकुर जी मिले। फिर जय मीराबाई ठाकुर जी को नहीं देखती थी, ठाकुर जी मीराबाई को देखते थे। पूरी दुनिया ठाकुर जी को देखती, पर ठाकुर जी सूरदास को देखते थे। पूरी दुनिया ठाकुर जी को देखती, पर ठाकुर जी कुम्भनदास को देखते थे। एक हमारे श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक अद्भुत महापुरुष हुए श्री माधवेंद्र पुरी दास। आप जगन्नाथपुरी जा रहे थे,
तब जगन्नाथपुरी के मार्ग में ही एक सुंदर स्थान पड़ा, गोपीनाथ भगवान का मंदिर। बंगाल में या उड़ीसा में श्री गोपीनाथ जी का वो स्थान है। वो गोपीनाथ जी बड़े अद्भुत हैं। उड़ीसा में खीरचोरा गोपीनाथ, पहले उनका नाम केवल गोपीनाथ था। और ऐसी कथा बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो एक स्थान पर जाकर के एकांत में ठाकुर जी बैठते थे थोड़ी देर। तो किशोरी जी ने एक बार जिज्ञासा की कि आप क्या ध्यान करते हो, मतलब सीता जी ने। तो ठाकुर जी बोले कि मैं द्वापर में जो प्रकट होने वाला मेरा स्वरूप है उसका चिंतन करता हूं। तो सीता जी बोली हमको भी दर्शन कराओ, वो द्वापर का स्वरूप आपका कैसा होगा। तो राम जी बोले समय आने पर कराएंगे। तो राम जी रोज एक गुफा में जाते, वहां मना कर रखा था ना तो लक्ष्मण जी आना ना सीता जी आना, और एकांत में बैठ के राम जी अपने हाथों से ही ठाकुर जी का स्वरूप बनाते, अपना ही स्वरूप बना रहे थे द्वापर का। कहते हैं कि वही राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रकट स्वरूप वही गोपीनाथ जी हैं। उस रूप को देख करके सीता जी इतनी भाव विह्वल हो गई कि राम जी बगल में खड़े हैं, राम जी से कभी दृष्टि हटती नहीं थी सीता जी की, लेकिन गोपीनाथ जी का रूप देख करके सीता जी बोली आपसे ज्यादा प्रिय तो ये लग रहे हैं, कृपा कीजिएगा कि हमको भी अवसर मिले द्वापर में। बोले कि आप तो श्री जी बन के आओगे ही, आपको तो आस्वादन होगा ही इस स्वरूप का। इतना सुंदर मधुर स्वरूप है ठाकुर जी का। तो माधवेंद्रपुरी दास जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मैं ये बता रहा हूं कि ठाकुर जी लाखों की भीड़ में किसको देखते हैं। तो रास्ते में स्थान पड़ा, वहां गोपीनाथ जी का मंदिर था। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी के चित्त में आया कि दर्शन कर लूं ठाकुर जी को। आज भी वहां नियम है कि 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता है ठाकुर जी को। और फिर ठाकुर जी के भोग के बाद शयन में जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा तिनका उस कुल्हड़ में से प्राप्त होता है, 12 कुल्हड़ों में से। माधवेंद्रपुरी जी दर्शन कर रहे थे ठाकुर जी की मधुर छवि का, त्रिभंग लली श्याम सुंदर वहां विराजमान। वो तो दर्शन करने में इतने आसक्त हो गए, इतने उन्मुक्त हो गए कि दर्शन करते करते नेत्रों से अविरल अश्रुधार। बंधु एक बात कहें, हमारी ब्रज परंपरा में कहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन करने गए और सूखे नेत्रों से ही दर्शन कर आए, तो यूं समझियो कि ठाकुर जी ने तुमको नहीं देखा है। अगर ठाकुर जी आपको देख लेंगे तो आपके नेत्र भीग जाएंगे। अनेक वैष्णव गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे, पीछे खड़े थे श्री माधवेंद्रपुरी दास। और उस जमाने में इतनी भीड़ नहीं होती थी मंदिरों में, लेकिन दर्शन करके इतने भीगे नेत्रों से रुदन करने लगे, इतने भाव में चले गए कि उनकी स्थिति पागलों जैसी दिखने लगी। बगल में खंबा पकड़ करके रो रहे हैं, कभी नीचे बैठ के रो रहे हैं। तो पुजारी जी के मन में भेद आ गया, बोले ये तो कोई ऐसा ही है। तो जो खीर का प्रसाद था वो सब में बांट दिया, उनको नहीं दिया। कई बार ये भेद ठाकुर जी के समीप रहने वाले कर देते, पर ठाकुर जी नहीं करते। हमने अनुभव किया अपने गिरधर लाल जी के लिए। हम कितनी बार ऐसा विचार कर लेते हैं, इनकी गोद में ठाकुर जी की झांपी जी नहीं देंगे, इनके गोद में, इनके हाथ में नहीं देंगे ठाकुर जी। पर ऐसी कोई योजना बनती है, ठाकुर जी खुद चले जाते हैं। तो फिर मन में आता है, मैं तो सोचा था कि इनको नहीं देंगे, ये खुद ही चले गए। इनके ऐसी कोई योजना बनी कि जाना ही पड़ा उनके पास। तो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को ही जाना था। माधवेंद्रपुरी दास को खीर का प्रसाद नहीं दिया। मंदिर बंद हो गया, सब बाहर चले गए। आपका नियम था कि आप मांग करके भिक्षा नहीं लेते थे, कोई दे जाए तो ही पाते थे। व्रज से निकले थे जगन्नाथपुरी के लिए, जिस गांव में रुकते बैठ जाते, अगर कोई आके दे देता बाबा ने प्रसाद पाओ तो ही पाते, स्वयं नहीं मांगते थे। 5 दिन से कुछ पाया भी नहीं था, लेकिन बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, बैठ के ये विचार करने, जय हो ठाकुर जी, आपकी बड़ी कृपा है। दुनिया के लोग तो एक ही एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे तो 5-5 एकादशी अपने आप हो रही हैं, बढ़िया है।
लेकिन ठाकुर जी को याद था कि माधवेंद्र जी को एक कण भी नहीं दिया पुजारी जी ने, उनको ये समझ के कि कोई ऐसे ही है। तो इतने में स्वप्न में अर्धरात्रि, उसी समय, सब लोग इधर देखो, उसी समय ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए और पुजारी जी से कहने लगे, आपने आज दर्शनार्थियों में खीर बांटी, लेकिन एक मेरा परम भक्त आया, उसको नहीं दिया। पुजारी जी बोले, नहीं नहीं जय जय, मैंने सबको दिया। बोले नहीं दिया। बोले किसको नहीं दिया? बोले एक पीछे रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे बार बार। अरे जय जय, मेरे मन में दोष आ गया, मैंने ये सोचा ऐसे ही कोई है इसलिए नहीं दिया। बोले सुनो, उनको अभी दे के आओ। पुजारी जी बोले, वो तो बट गई सारी खीर, हमने बांट दी, अब तो बची नहीं, अब रात में कहां से बनाऊं, आपको भोग लगाऊं फिर दे के आऊं? बोले नहीं। कितनी खीर का प्रसाद लगता? बोले 12 कुल्हड़। बोले कल कितने बांटे थे? बोले 12 ही बांटे। बोले नहीं, 11 बटे थे, एक हमने छुपा के अपनी जेब में धर लिया था, क्योंकि हमको पता था तुम ये करोगे। हमारी पीतांबरी में एक कुल्हड़ धरा है। ये लाला जगन्नाथ जी का चित्र दिखा रही है लाली, ये बना के लाई हैं कोई बढ़िया सुंदर, तब से दिखा रही है जगन्नाथ जी, लाओ दे दो। मेलबर्न में हमने एक लाली बुलाई, गोपीनाथ जी बोले पुजारी जी से, बोले मैंने अपनी पीतांबरी में छुपा रखी है, एक खीर प्रसादी दे के आओ। अर्धरात्रि में पुजारी जी उठे, नहाए धोए, जैसे ही मंदिर में भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी की पीतांबरी जैसी टटोली, तो यहाँ पीतांबरी में बांध रखी थी ठाकुर जी ने एक कुल्हड़ अपने। पुजारी जी के तो नेत्र सजल हो गए। बोले जय जय, क्षमा प्रार्थियों, और आपके प्रेम वत्सल, प्रेम भाव पे तो न्योछावर हैं, कितने आप ध्यान रखते हो सबका। लेकर के वो खीर प्रसादी दौड़ करके गए बाहर। ये लीला ठाकुर जी कितनी बार कर चुके हैं अपने भक्तों को प्रसाद पवावे की। वास्तव में ये इतने बढ़िया बढ़िया 56 भोग ठाकुर जी खुद थोड़ी पाते हैं, इनको इस बात में सुख मिलता है, बनाओ मेरे सामने धरो फिर सब में बांटो। जब आप खाते हैं ना, आप पाते हैं, तब ठाकुर जी को अच्छा लगता है। देखो कितनों स्या के पारो है, कितनों खुश है रो पाते समय। और जब जब आप प्रसाद पाते हैं तो फिर आपके पाप भी, ठाकुर जी प्रसाद रूप में ही भीतर प्रवेश करके आपके विकारों को दूर करते हैं। लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति प्रसाद मान के ही पावे। ये सोचता है रोटी पा रहे हैं। एक तो हमारी एक बात सुनिएगा, सिडनी वाले जितने भी आगे से पीछे तक सब लोग, आज के बाद कभी ये शब्द प्रयोग ही नहीं करना कि खाना खा लीजिए, खाना बना है, खाना बना रहे हैं। सदैव क्या कहना है? भोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और जब ठाकुर जी को लग जाए तो उसके बाद प्रसाद पा लीजिए। क्या पा लीजिए? हाँ, कि खा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। खाना खा लीजिए, पा लीजिए। क्या बोलना है? आपको पता है ये कितना बड़ा अपराध है? ठाकुर जी के प्रसादी को खाना बोलना या किसी व्यंजन से उसका उच्चारण करना, एक प्रकार से उस प्रसाद का प्रभाव उसी समय समाप्त हो जाता है। आपने किसी को कहा ठाकुर जी की प्रसादी मठरी है, उसको भले ऐसे बोल दो प्रसादी मठरी पालो, प्रसादी रबड़ी पालो, प्रसादी खीर पालो। प्रसादी शब्द जब नहीं प्रयोग करते हैं ना, खीर मतलब वस्तु भाव रखते हैं, वस्तु भाव रखते ही उससे प्रसाद का असर खत्म हो जाता है। तो सामने वाला व्यक्ति किस रूप में पाता है? चीनी बहुत अच्छी डाली आपने, इसमें दूध तो बहुत अच्छा है, अच्छा चावल बासमती प्रयोग किया आपने। अरे चावल, दूध, चीनी ये सब वस्तु हैं, ठाकुर जी के सामने धर जाने के बाद में वो प्रसाद है। उसको आप अलग अलग व्यंजन के नाम से नहीं बुला सकते। आप मंदिर गए थे, केला दिया पुजारी जी ने जैसे प्रसाद, तो आप ये नहीं कह सकते पुजारी जी सेब दे दो, केला दे दो। नहीं, प्रसाद दे दो। या फिर ऐसा कहते केला प्रसाद दे दो या सेब प्रसाद दे दो। प्रसाद बोलना है। चैतन्य महाप्रभु इतने ध्यान रखते हैं इस भाव में, वो कहते हैं कि प्रसाद माने श्री कृष्ण, उनको आप व्यंजन कैसे बोल सकते हो? अब कोई व्यक्ति काला है और उसका नाम माधव है, और आप उसके पास जाके माधव ना, वो एक कालिया इधर आ, कितना विचित्र लगेगा उसको। अरे भाई मेरा नाम है, माधव हूं मैं। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख वस्तु पधरा दी जाती है ना, तो वे सौभाग्य चाहते हैं। फिर आप चावल को चावल बोलते हैं तो चावल को बड़ी तोहिन लगती है अपनी। अरे मैं प्रसाद बन गया हूं, तुम अब भी मुझे चावल बोल रहे हो।
रोटी को रोटी बोलते हैं, रोटी को बहुत बुरा लगता है। और जब व्यंजनों को ही कष्ट होता है, वो व्यंजन भीतर जाकर के सुख कैसे देंगे? वो पेट खराब ही करते हैं, फिर वो हृदय गति को खराब ही करते हैं। हमारे भारत वृंदावन में आप जाना कभी, जितने भजनानंदी महात्मा है ना, सबकी 500 होगी शुगर, सबकी शुगर इतनी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी देखो चकाचक पाते हैं। आप कहोगे महाराज जी शुगर बढ़ रही है इतना, तुम प्रसाद के लिए मना कर रहे हो? ये प्रसाद है, ये हमारा अनित नहीं कर सकता। और कितने महापुरुषों को हमने देखा, खूब 90-90 वर्ष के होके गए, चकाचक पाके गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके प्रति मिठाई का भाव नहीं रखा, चावल का भाव नहीं रखा, खीर का भाव नहीं रखा, प्रसाद का भाव रखा। और भैया जितने डायबिटिक बैठे हैं, कहीं इस कथा को सुनने के बाद रात में जाके घर वालों को सुनो, मालपुआ लेके आओ, मालपुआ प्रसाद लाओ। महाराज जी बता के गए थे, गुलाब जामुन प्रसाद, अब तो चकाचक खवाओ हमको। भाई उसमें भी तुम्हारी जीव तो है ना, ये लपलपानी नहीं चाहिए। उस भाव से पाओगे तो शुगर बढ़ेगी ही। महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति साक्षात गोविंद की भावना रखो, साक्षात ठाकुर जी हैं, और उसी भाव से उसको ग्रहण करोगे तो आज के बाद खाना नहीं बोलना। कम से कम इतने लोग ही सुधर जाएं तो बहुत हो जाएगा ना। मैं कहीं लोगों के घर जाते हैं, महाराज जी चलिए खाना तैयार है, तो इतनी पीड़ा होती है। खाना नहीं है वो प्रसाद है, ठाकुर जी का भोग लगा है। और दूसरा नियम बना लीजिए, कोई भी वस्तु ठाकुर जी को बिना निवेदित नहीं पानी है, ठाकुर जी को निवेदित करके पाओ। तो माधवेंद्रपुरी दास जी के पास ठाकुर जी ने वो खीर बचा के रख ली, बोले दे आओ। पुजारी जी गए, माधवेंद्रपुरी दास जी बैठे थे, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। पुजारी जी गए, बोले आप ही माधवेंद्रपुरी दास हैं? नाम सुन, आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले कि अब बस पूछिए मत, पहले तो आप अपने चरण छुपाइए। चरण पकड़ लिए। वो अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप पुजारी हैं गोपीनाथ जी के। पूरा वृत्तांत बताया। बोले विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज पहली बार अनुभव किया मैंने कि ठाकुर जी ने किसी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे अपनी गोजे में, गोजा बोलते हैं जेब को, ब्रज भाषा में जेब को बोलते हैं गोजा, अपने गोजे में आपके लिए खीर प्रसादी छुपाई, क्योंकि मैंने आपको दी नहीं थी। तो ठाकुर जी ने आज्ञा करके स्वप्न में कहा कि माधवेंद्रपुरी दास को देकर के आओ। ये सुनते ही बोले अच्छा मेरे लिए खीर छुपा ली? बोले हाँ। नाचने लगे, बोले ये गोपीनाथ नहीं है, ये तो खीर चोरा गोपीनाथ है। कौन है? खीर चोरा गोपीनाथ। और उसी दिन से ठाकुर जी का नाम पड़ गया क्या? वहां बोलते हैं क्षीर चोरा, अब हमारे यहाँ क्षीर को खीर बोलते, तो खीर चोरा गोपीनाथ। आप दर्शन करते हैं ये एक बात है, ये सामान्य बात है। बंधु नित्य मंदिर जाओ, नित्य मंदिर जाओ, आप देखो ठाकुर जी को और प्रतीक्षा करो कि किस दिन आप देखोगे मुझे, किस दिन आप देखोगे मुझे, उसकी प्रतीक्षा करो।